आप लोग आज हम आपको एसएससी का इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट सेट बताने वाले हैं जो कि आप आने वाले परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जो पहला सवाल क्या कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसको पैसिव बनाना है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव बनाना है। मेरा सवाल है कि एट द लास्ट मोमेंट ए फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। तो इसका मतलब क्या है, एट द लास्ट इसको पैसिव बनाना है तो एट द लास्ट मोमेंट को जस्ट के तस उतार देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। एट द लास्ट मोमेंट हो गया तो इसको हम देके कॉमा देंगे। उसके बाद क्या है, पैसिव बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट खोजते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मनोहर है। कौन है, मनोहर है। चूंकि यहाँ पर पुल्ड दिया हुआ, वर्ब पुल्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोहर के बाद वाज का प्रयोग हो जाएगा। तो मनोहर वाज वर्ब कौन सा है, पुल्ड है, तो पुल्ड हो जाएगा। तो पुल्ड आउट हो जाएगा, पुल्ड आउट ऑफ द बस हो जाएगा, पुल्ड आउट ऑफ द बस हो जाएगा। पुल्ड आउट ऑफ द कौन सा बस है, बर्निंग बस है, बाय ए फायरमैन के द्वारा, बाय ए फायरमैन के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, बाय ए फायरमैन के द्वारा। तो हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या बना, एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय ए फायरमैन हो जाएगा उसका पैसिव। अगला है ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो यहाँ पर क्या है, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडीशन से इफ है, कंडीशन से सेंटेंस है, तो यहाँ पर वुड हैव है। अगर इफ से स्टार्ट है तो अगर इसमें क्या है, एक क्लाउज में वुड हैव है तो दूसरे में हैड निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर क्या कर, डिड नहीं होगा, क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आई वुड हैव डाइड इफ ही हैड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस आधार पे यहाँ पर डिड वाला पार्ट कौन सा है, बी ऑप्शन में डिड वाला पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इफ ही डिड नॉट ड्रेस, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और करेक्शन इसमें क्या होगा, इफ ही हैड, डिड हटा देंगे तो हैड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे हो जाएगा। अगला है, यह मेरा जम्बल्स है और इसमें क्या है, ABCD है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसमें नाउन खोजते हैं कौन सा, उसके आधार पे इसको क्रमानुसार सजाते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। चीतास आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्निजेबल कैट्स नोन स्पेशली फॉर देयर स्पीड। चीता के बारे में चर्चा हो रहा है। देयर फेसेस, हम ए को रखते हैं, देयर फेसेस आर टू आर डिस्टिंग्विश्ड बाय prominent black lines that curve from the inner corner of each eye to outer corners of the mouth, like a well-worn trail of inky tears. Cheetahs are covered almost entirely with small black spots on a background of pale yellow and have a white underbelly. और अगला है डी में, दे हैव ए लॉन्ग स्लेंडर बॉडी मेजरिंग 1.2 मीटर 4 फीट विथ ए लॉन्ग टेल 65 से 85 सेंटीमीटर 2 से 3 फीट दैट जनरली एंड्स इन ए वाइट टप। तो इसमें क्या है, एक चीता के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, इसमें पहला जो होगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा पहला। तो चीतास आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्निजेबल कैट्स है, एक कैट के भांति पहचाना जाता है, नोन स्पेशली फॉर द स्पीड, जिसको हम लोग विशेष रूप से स्पीड के बारे में जानते हैं। तो चीतास क्या है, चीता ढेर सारा चीता है, यानी प्लूरल नाउन है, इस कारण से क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उसका क्या है, कैट, उसके अगला फेस के बारे में चर्चा करेगा। तो यहाँ पर दूसरा बी हो जाएगा। तो दियर फेसेस आर टू डिस्टिंग्विश बाय प्रोमिनेंट ब्लैक लाइन्स that curve from the inner corner of each eye to the outer corners of the mouth, like a well-worn trail of inky tears हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा dear faces। अब यहाँ पर क्या, दे हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, यानी उसके बॉडी के बारे में, जैसे अब उसका क्या फेस के बारे में तो बॉडी के बारे में, यानी तीसरा हो जाएगा।
दे हैव ए लॉन्ग स्लेंडर बॉडी मेजरिंग 1.2 मीटर 4 फीट विथ ए लॉन्ग टेल 65 to 85 सेंटीमीटर 2 से 3 फीट दैट जनरली एंड्स इन ए वाइट क्या हो जाएगा टफ्ट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चीतास आर कवर्ड और स्मॉल इंटायरली स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स ऑन ए बैकग्राउंड ऑफ ए पेल येलो एंड हैव ए वाइट अंडर बेली। यहाँ पर चीता के बारे में वर्णन है, यानी ए हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो गया हमारा। अगला है हमारा, अगला हमको क्या करना है, हमको बताना है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूटेड नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। हमको इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन बताना है कि क्या हो सकता है, अगर नहीं होगा तो हमको नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पर टिक मारना है। द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स। द रूफ क्या है, हेल्ड मतलब बरकरार है, यानी सहारा दिया गया है किसके ऊपर, 2 पिलर्स के ऊपर सहारा दिया गया है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, इस आधार पे द बीइंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर इज भी लगा हुआ, बीइंग लगा हुआ, फिर हेल्ड लगा हुआ। तो 2 चीज एक साथ होना, हेल्ड मतलब भी होना और बीइंग मतलब भी होना हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इज के बाद सीधे बीइंग हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रूफ इज क्या हो जाएगा, हेल्ड अप है, हेल्ड अप बाई, ओवर हट जाएगा, हेल्ड अप बाई 2 स्टोन्स, यानी 2 स्टोन्स के द्वारा, यानी किसी के द्वारा है, यानी स्टोन्स के 2 पिलर्स, 2 स्टोन पिलर के द्वारा क्या है, रूफ को, छत को सहारा दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो हमको बिंग हटा देंगे और यहाँ ओवर के जगह पर बाई लगा देंगे। अगला क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। द डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो क्या है, माई फ्रेंड से डैट, माई फ्रेंड से डैश यानी प्रेजेंट टेंस में है। मेनी यंग पीपल्स आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट से पहले माई फ्रेंड से हो जाएगा, एक कॉमा, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ स्टार्ट किया होगा मेनी यंग पीपल, क्या होगा, मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। जस के तस उतर जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट रिमूव होने के बाद एक कॉमा और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा से बंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। माई फ्रेंड्स से मेनी पीपल, यहाँ कॉमा, इधर डबल कॉमा, मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ हो जाएगा। अगला है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फंड ऑफ कंपनी मतलब क्या होता है, संगति। फंड ऑफ कंपनी मतलब कहीं संगति करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीगेरियस होता है, झुंड में साथ रहना। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है क्या, झुंड में साथ रहना। देखिए संगति कैसे होता है, संगति एक से ज्यादा आदमियों के बीच में होता है, अकेले तो संगति नहीं करता, वो भी झुंड में ही संगति करता है। इस तरह से क्या होगा, ग्रीगेरियस जो है मोस्ट सुटेबल इसका आंसर होगा, यानी फंड ऑफ कंपनी का मतलब ग्रीगेरियस होता है। अगला है हमारा क्या है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, कौन होगा। एट द वर्कशॉप दे वेयर टाउट हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। एट द वर्कशॉप पे है ना, दे वेयर टाउट हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। इसमें क्या है, कोई भी गलती नहीं है। अगला देखते हैं, ये भी जम्बल्स है, इसको हम लोग ABCD करके सजाएंगे। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ही कन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाज स्नेक्स। स्नेक से डर की बात कर रहा है शुरुआत में। ऑन माई सेकेंड विजिट में, दूसरे यात्रा में टू वेस्ट अफ्रीका के, आई मेट ए यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। एक आदमी से मिला था शिप पर। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि इट वॉज वेरी अनलाइकली डैट ही वुड सी मी, है ना, और ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप ए जॉब्स इन द बनाना प्लांटेशंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल रूप से क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, प्रोनाउन से, कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन से स्टार्ट हो जाएगा। एक यंग मैन के बारे में चर्चा हो रहा है, बार बार ही आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही लगता है। ऑन द सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट ए यंग मैन, मैं किससे मिला, एक नौजवान आदमी से मिला ऑन बोर्ड ऑन द शिप। उसके बाद नौजवान आदमी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही वॉज गोइंग आउट, यहाँ पर क्या, ही कन्फेस्ड दैट ही ओनली थिंक ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, उससे पहले क्या डी नंबर हो जाएगा कि ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप ए जॉब, क्योंकि वो मिला तो कहाँ जा रहा था इसके बारे में चर्चा कर रहा है, जॉब करने जा रहा था इन बनाना प्लांटेशन में। ही कन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग, वो सिर्फ एक चीज ही वॉज अफ्रेड था, किससे भय था, स्नेक से भय था। बनाना प्लांटेशन में वो काम करने जा रहा था लेकिन एक चीज से भय था, स्नेक से भय था। और अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला हो जाएगा क्या, आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी अनलाइकली दैट ही वुड सी एनी, यानी कोई चीज को वह देख सकता है। तो पहला क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, डी हो गया, तीसरा क्या हो गया हमारा, ए हो गया, और चौथा सी हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, बी डी ए सी हो गया। अगला हमको बताना है एप्रोप्रिएट एडम्स बताना। पुट समथिंग ऑफ, पुट समथिंग ऑफ का अर्थ क्या होता है, किसी काम में सफल होना, किसी काम में सफल हो जाना और किसी काम में सफल होना। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेक ए लॉट ऑफ नॉइस एट ड्रैग समथिंग फॉर्सिबल मेक समथिंग हैपन, यानी कोई घटना में क्या है, कोई चीज बनाना, यानी कोई घटना में होने का सेंस है, सफल होने की बात कर रहा है सी में। तो लगभग क्या है, पुट समथिंग ऑफ का मतलब किसी काम में सफल होना, मेक समथिंग हैपन लगभग क्या है, सेम मीनिंग है, इसीलिए इसका फ्रेज का तीसरा आंसर हो जाएगा यही, मेक समथिंग हैपन का मतलब पुट समथिंग ऑफ ही होगा। आइडियम्स बताना है। गो टू द डॉग्स का मतलब है क्या होता है, बुरी या खराब अवस्था में होना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट्रोएट शॉकिंगली, मतलब क्षय होने की बात हो रहा है शॉकिंग रूप से, है ना। तो ये भी खराब अवस्था का चेक कर रहा है, क्षरण की बात है, खराब अवस्था होता है किसी चीज का, खराबी पतन होना। तो डेट्रोएट शॉकिंग ये इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगला है साइनो बताना। इंक्रोच मतलब कहीं घुसपैठ कर लेना है, इंट्रूड का मतलब भी क्या होता है, घुसपैठ करना। तो इंक्रोच का साइनो क्या हो गया, इंट्रूड हो गया। हमको करेक्शन बताना है इसमें कौन सा गलती है कि नहीं। द चाइल्ड इज क्राइम, बच्चा रो रहा है, बिकॉज शी कैन नॉट फाइंड हर मदर, क्योंकि वह नहीं पाता है अपनी माँ को, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एंटो बताना है। इंडिजेंट मतलब नाराज होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में प्लीज्ड हो जाएगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि इंडिजेंट मतलब नाराज हो गया, तो उसका उल्टा क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, तो प्लीज्ड आंसर हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें सी नंबर इन्वेलप का स्पेलिंग क्या है, गलत दिया हुआ। अब यहाँ फिलर्स है। द पैसेंजर वेटेड है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, एल बाई सब में एडवर्ब क्वालिफाई है। वेटेड क्या है, द पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव, यानी पैसेंजर क्या प्रतीक्षाबद्ध है था, किसका मतलब क्या है, धैर्यपूर्वक ट्रेन के अराइवल पहुंचने के लिए प्रतीक्षाबद्ध था। तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों में मोस्ट सुटेबल्स भराएगा, पेशेंटली भरा जाएगा। द पैसेंजर्स वेटेड पेशेंटली टू फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। अगला एंटो बताना है। हेरोइंग मतलब क्या है, कष्ट देने वाला, हर्ष देने वाला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, और चारों ऑप्शन में देखते हैं तो अप्रोप्रिएट भराएगा। प्लीजेंट मतलब आनंददायक होता है, तो हेरोइंग मतलब कष्ट देने वाला, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, प्लीजेंट हो गया, आनंद देने वाला। आगे देखते हैं क्या करना है, इसमें फिलर्स बनाना। प्रिया हैज वेरी डैश नेचर्स एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स, यानी क्या है, मतलब कैसा नेचर है, मतलब क्या नेचर, एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहती, इवन फ्रॉम हर पेरेंट्स से, अपने पिता से नहीं लेना चाहते। तो कैसी है, चारों में बढ़ाएगा, इंडिपेंडेंट नेचर की है, यानी आत्मनिर्भर नेचर की है, तभी ना अपने माता पिता से कोई भी चीज नहीं लेना चाहती है, फाइनेंशियल वित्तीय सहायता नहीं लेना चाहती है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इंडिपेंडेंट भरा जाएगा। प्रिया हैज वेरी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नेचर्स एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर पेरेंट्स हो जाएगा।
अगला है हमको बताना है कि इसका सेम वर्ड्स क्या होगा। ए पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर। ए पर्सन हु अरेंज करता है, प्रबंध करता है और बेचता है और फ्लावर्स को तोड़ करके, वो कौन होता है? माली होता है, तो फ्लावरिस्ट हो जाएगा। गलती कौन सा है? हीनियस गलती है इसमें, यानी डी हो गया ऑप्शन 19 नंबर में। साइनो बताना 20 में। अपेरेंटली का मतलब क्या है? प्रकट रूप से। तो प्रकट रूप से, तो इसमें मोस्ट चारों को पढ़ते हैं तो अप्रोप्रिएटली सीमिंगली हो जाएगा। ये भी क्या? महसूस होना, प्रकट होना है, दिख रहा है। अब ये हमारा पैसेज है, इसको भी क्या है, सबसे पहले हम लोग पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। क्या है? इक्यूनो was born in 1745 in Nigeria. When he was about 11, Iquino was kidnapped and sold to slave traders headed the West Indies. Though he spent a brief dash in the state of Virginia, much of the Iquino's time serving on slave ships and British Navy vessels. In his service on these Iquino ट्रैवल एक्सटेंसिवली, यानी एक इक्यूनो आदमी के नाम पे जो चर्चा किया गया है, जो नाइजीरिया में रहता है, उसके आधार पे बताना है कि क्या भराएगा। इक्यूनो वाज बॉर्न इन, यानी पास्ट टेंस से शुरुआत हो रहा है। बॉर्न इन 1745 में जन्म लिया है नाइजीरिया में। व्हेन ही, जब वह क्या था? 11 साल का था। तो यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर की बात कर रहा है, पास्ट टेंस है, तो सी ऑप्शन में वाज या वाज हो जाएगा। तो when he was about 11 है, Iquino was kidnapped and sold to slave traders headed the West Indies। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? headed to do something होता है, तो यहाँ पर headed के बाद क्या हो जाएगा? to भरा जाएगा। sold to the slave traders headed to the something, यानी क्या हो जाएगा? बी, 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा, headed to West Indies। Though यद्यपि है spent a brief dash in the state of Virginia, यानी क्या है? ब्रीफ पीरियड, यानी अवधि को बिताया है। इन द स्टेट, ये स्पेंड बिताना, ए ब्रीफ पीरियड अवधि को इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, मच ऑफ द, यानी क्या हो जाएगा? सी में पीरियड भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 23 में। मच ऑफ द इक्यूनोस टाइम डच सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स एंड ब्रिटिश नेवी वेसल्स। तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? चौथा नंबर में हो जाएगा मच ऑफ द इक्यूनोस टाइम्स वाज, क्या हो जाएगा? स्पेंड बीता था, ऑन सर्विंग सेवा करने में समय बीता था। तो इक्यूनोस टाइम वाज स्पेंड हो जाएगा सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स एंड ब्रिटिश नेवी वेसल्स हो जाएगा। इन ही सर्विस ऑन दिस डैश इक्यूनोस ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली। तो पचमा में क्या हो जाएगा? शिप्स भरा जाएगा, है ना, शिप्स में ही बीता था। तो इक्यूनोस ट्रेवल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन ही सर्विस ऑन दिस क्या हो जाएगा? शिप्स हो जाएगा, ऑन दिस शिप्स। इन दिस सर्विस ऑन कहाँ करता था काम? शिप्स में करता था, है ना। इक्यूनो ट्रेवल्स एक्सटेंसिवली, ट्रेवल क्या किया? एक्सटेंसिवली किया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है और सब है, शिप्स है, लाइनर्स है, टैंकर्स है, क्राफ्ट्स है। अब यहाँ पर कह रहा है एक बात समझने की, हम शिप्स क्यों लगाएं? क्योंकि ट्रैवल्ड का जिक्र किया, एक्सटेंसिवली बृहत रूप से कर रहा है। तो आदमी कहीं भी यात्रा करता है तो किससे यात्रा करता है? शिप से यात्रा करता है, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या मोस्ट सुटेबल, यहाँ पर शिप भरा जाएगा। तो शिप भरा जाएगा इन हिज सर्विस ऑन दिस शिप्स इक्यूनोस ट्रेवल्स एक्सटेंसिवली। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कुछ लाए थे सवाल इंग्लिश का सेट का, जो हम उम्मीद करते हैं एसएससी का है, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।